ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 1 नवंबर को करवा चौथ का बहुत ही पावन सा पर्व है और इस दिन पड़ रहा है बुधवार, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है। मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। यह उपाय आज हम लोग करेंगे काली मिर्च से, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। चाँद को देखना और 4 काली मिर्च को फेंक देना, आप लोग के रिलेशन बहुत मजबूत होंगे। हस्बैंड वाइफ में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी उनके रिलेशन में कोई तीसरा नहीं आ सकता और उनका रिश्ता मजबूत होगा। ठीक है, देखो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको चांद दिख रहा है, ऐसा ही कुछ चांद आपको देखने को मिलेगा, हल्का सा येलोइश करेगा। कौन से दिन? करवा चौथ के दिन, है ना। क्या करोगे? आपको लेना होगा काली मिर्च। कितनी? 4 काली मिर्च। अब थोड़ा सा फेंकने का टाइम समझो, तरीका समझो। आप क्या करेंगे, जब भी आप जैसे चंद्र भगवान को देख के तो पूजन करोगे, जब चंद्र भगवान निकलेंगे उनको देख के जल वगैरह जो कुछ भी जैसे पूजन करते होगे, जब पूजन आपकी खत्म हो जाए, पूरी पूजन समाप्त हो जाए, समाप्ति के बाद 4 काली मिर्च जो आपने ले रखी है ना, खड़े होना, किसी भी दिशा में खड़े होना। जैसे मान लेते हैं मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक। आप यहाँ पे खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको चारों दिशा में उस 4 काली मिर्च को फेंक देना है, ठीक है। एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, इस तरीके से फेंक देना। इससे क्या होता है, जितने भी ग्रह हमारे लाइफ में हमारे प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में या फिर हमारे घर में, वो ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। काली मिर्च का इतना बड़ा इफेक्ट होता है। अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा सुनी होगी तो काली मिर्च के बारे में गुरुजी ने बहुत बार बता रखा है। तो इस काली मिर्च का इस्तेमाल करवा चौथ पे करेंगे। खड़े होना, पूजन के बाद चारों दिशाओं में आपको फेंक देना है। करके देखिएगा, आपकी रिलेशन बहुत मजबूत होंगे और हस्बैंड वाइफ में कभी भी लड़ाइयाँ हो ही नहीं सकती। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की। आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें काली मिर्च से ही करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, आज आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी कर्कश टाइप की आपको लग रही हुई, ख़राब सी, तो उसके लिए आज माफ़ी चाहता हूँ। तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काली मिर्च, है ना। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काली मिर्च लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 से 4 काली मिर्च लेना, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से पीस लेना, इसका पाउडर बनाना, ठीक है। बना लिया पाउडर, फिर आपको क्या करना है, ये जो बेल का पेड़ आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, इस बेल पेड़ की मिट्टी को आपको लेना होगा। कोई और मिट्टी हमें नहीं लेनी है, बेल पेड़ की मिट्टी लेना। और उस मिट्टी में जो काली मिर्च आपने पीस रखी है ना, उस काली मिर्च को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से मिक्स करोगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से काली मिर्च को मिक्स करना, उसमें हल्का सा पानी डालना और डाल करके बेल पेड़ के नीचे ही एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। करवा चौथ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से हमारे घर में जो मजबूतियां नहीं बनती है ना, वो रिलेशन मजबूत बनने लगते हैं, रिलेशन खराब होने लगता है। जो खराब हो रहा होता है वो रिलेशन हमारा अच्छा होने लगता है। तो इसलिए आपको इस तरीके से जरूर बनाना है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। सुबह बनाओ, शाम को बनाओ, कभी भी बना सकते हो, ठीक है। बनाने के बाद आपको 3 बेलपत्र चाहिए होंगे। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र। और एक एक करके बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना। जब 3 बेलपत्र समर्पित कर दो, बाकी जैसे पूजन अर्चना करनी हो, जो कुछ भी चढ़ाना है, जल, दूध, दही, जो कुछ भी, सब समर्पित करना। जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो उन 3 बेलपत्र में से कोई भी एक बेलपत्र उठा लेना। बाकी का जो पार्थिव शिवलिंग है वो वहीं पे बेल पेड़ के नीचे ही विसर्जन करना, ठीक। जो एक बेलपत्र आप उठा करके लाए हो, उसको ले जा करके आप अपने घर में रख देना। और आप जब भी अपने हस्बैंड को या फिर आपकी वाइफ अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगता है गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं, या फिर हस्बैंड क्रोध गुस्सा करते हैं, तो उस एक बेलपत्र को किसी भी चीज़ में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके 10 से 11 दिनों में उस बेलपत्र को खत्म कर देना। किसके नाम से खिलाओगे? हाटकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको खिला देना, ठीक है। खिला के देखिएगा, उनका जो रिलेशन होगा बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और उनको कभी भी लाइफ में आप लोग के रिलेशन खराब नहीं होंगे, है ना। करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को। 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय भी हमें काली मिर्च से ही करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम सभी लोग कर दीजिए, और वो है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
समझते हैं इस उपाय को, और यह उपाय भी आपके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए होगा। आप व्रत रहते हो या व्रत नहीं रहते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट इस उपाय को सभी को करना ही करना है, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पर आपको काली मिर्च दिख रही है, तो एक काली मिर्च लीजिएगा और इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खड़ी खड़ी एक काली मिर्च लेना है ना। साथ ही साथ हमें एक चावल का दाना लेना है जो कि खड़ा हो, खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़े खड़े। देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं चल रहा हूँ, मेरा गला ख़राब सा हो रहा है मुझे लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। फिर तांबे का लोटा लेंगे और इसमें जल भरेंगे। आप अपने घर से एक काली मिर्च को डालेंगे और एक चावल के दाने को भी इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। डाल दिया, कलश को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को भी जा सकते हैं। थोड़ा सा क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे इस उपाय को करने का। आपके पास में तांबे के लोटे में जल है जिसमें एक काली मिर्च है और एक चावल का दाना है कि नहीं है। उस जल को आपको शिवलिंग पे 5 जगहों पे समर्पित करना है। किसका नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। समझेंगे। सबसे पहले उस जल को थोड़ा सा गिराओगे भगवान गणेश के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। फिर उसी कलश में से जल गिराओगे भगवान कार्तिक के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। फिर उसी कलश में से जल गिराओगे कहाँ पे? माता का जो हस्त कमल होता है ना, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का, यहाँ पे तीसरी बार जल गिराओगे। अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ गोल गोल दिखा नहीं पाऊंगा, आपको पूरा चारों तरफ गोल गोल दिखा घुमाना होगा, ठीक है ना। 3 हो गए। जो चौथी जगह जल चढ़ाओगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। बाकी का जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। साथ ही साथ ये कामना करते जाएंगे कि हमारे हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशन है बहुत मजबूत हों, कभी भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़े ना हो और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए अटल हो जाए। जो भी इनके अंदर गलत आदतें हैं, बुरी संगति है, वो इनकी छूट जाए, है ना। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करनी हो प्रार्थना कर लेना और चुपचाप फिर आप अपने घर की तरफ चले जाना, है ना। कभी भी आपके रिलेशन में कोई वीकनेस नहीं आएगी, कोई कमजोरी नहीं आएगी। आप लोग का रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और आप लोग के बीच में प्रेम भी हमेशा बना रहेगा। समझ में आई बात मेरी? चलो 3 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में करवा चौथ पे करने वाले चौथे सबसे सुंदर से उपाय की, है ना। अब देखो ये जो उपाय है ना, ये भी आप लोग के बीच के रिलेशन को बहुत मजबूत करने के लिए होगा। चाहे आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्रोध गुस्सा करते हो या फिर अच्छे नहीं है, या फिर आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा क्रोध गुस्सा करती है और अच्छी नहीं है ना, दोनों लोग के में से कोई भी कर सकता है इस उपाय को। तो स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिख रहा होगा, 7 बेलपत्र लेंगे, बहुत प्यारी सी बहुत सुंदर सी, है ना। बेलपत्र लेना क्योंकि महादेव को कोई भी चीज़ अगर प्रिय है ना तो वो बेलपत्र ही है। कुछ मत चढ़ाओ, सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दो ना तो महादेव प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो एक बेलपत्र बहुत प्यारी लिया करो, ठीक। आप दोनों में से जो भी इंसान बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, या फिर आपको लगता है इनकी हैबिट नहीं अच्छी है ना, उस इंसान के हाथों में एक बार उस बेलपत्र को टच कराओगे। 7 की सातों बेलपत्र को जब वो इंसान सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस एक बार उनके हाथों से उस बेलपत्र को टच ज़रूर करा लेना, ठीक है। टच कराना और टच कराने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। यहाँ पर लेके जाओगे तो यहाँ महादेव का कोई भी नाम लेके नहीं समर्पित करना है। हम सबको पता है कि माँ पार्वती का बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम है उमा। क्या नाम है? उमा। तो आपको 7 बेलपत्र को अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के हाथों से टच करा के महादेव के शिवलिंग के पास में आना है और एक एक करके माँ उमा के नाम से, किसके नाम से? माँ उमा के नाम से एक एक करके बेलपत्र को समर्पित कर देना। और उसके बाद एक देखो लोग गलतियां क्या करते हैं ना, वो एक साथ समर्पित करते हैं, ऐसा गलती नहीं किया करो, ठीक है। आपको एक एक करके समर्पित करना है। फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। फिर जो जल होगा ये उमा बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा। इस जल को क्या करोगे, किसी भी पात्र में रोक लेना और लेके चले जाना आप इसे अपने घर में। हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी बहुत गुस्सा क्रोध करते हो उनको क्या करोगे, जब भी पानी देना बस 2 से 3 बूंद मिला करके दे देना माता उमा के नाम से। उनकी जो चिड़चिड़ाहट होगी ना, उनका जो गुस्सा होगा ना, कहाँ चला जाएगा, कैसे शांत होगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, है ना। और आप लोग के रिलेशन तो मजबूत होंगे ही होंगे। तो जरूर करिएगा इस उपाय को। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। आवाज़ ख़राब है इसलिए एक बार फिर से आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। वीडियो फिर भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई है तो आज डिसलाइक मार के जाना। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक किया करिए। कुछ पूछना हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछे। और हाँ, अगर फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।